दोस्तों, कई बिंदुओं पर आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बिहार शिक्षक नियमावली को लेकर के, साथ में जब हम बिहार में जो भी सरकारी ऐसे में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके बारे में, उनकी नियमावली को लेकर के, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की बात करें तो उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के बात करेंगे। अभी इस समय बहुत ज़्यादा जो है बात हो रही है इसके संदर्भ में, क्योंकि अभी तक क्या था कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था, ये आप सभी को पता है। अगर आपका काम जो है ठीक ठाक रहता है, ऐसे में सरकार को लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो 2 साल में आपको, अभी तक आपने देखा होगा कि आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है। तो औपबंधिक है, इसके बाद जब हम एक परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर की बात करते हैं वो आपको 2 साल के बाद ही मिलना था। मतलब 2 साल के प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो लेटर आपको दिया जाता, या फिर आप तब जा कर के परमानेंट होते। यहाँ पर अभी कुछ बदलाव उसमें हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में देखेंगे ट्रांसफ़र को लेकर के कि क्या अभी बदलाव के साथ में तो अलग बात हो गई, फिर बात आती है ट्रांसफ़र की, उसके बारे में भी बात करेंगे। सक्षमता परीक्षा जो ऐसे में दिए हैं शिक्षक पहले के जो बिहार के रहे हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे। 1 अगस्त से जो भी प्रक्रिया होने वाली है उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक अधिसूचना आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 28/2/2024 यानी कि 28 फरवरी 2024 की है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि अनुच्छेद भी दिया है, इसके अधीन जो शक्तियाँ हैं उसके द्वारा यहाँ पर जो परिवीक्षा अवधि है यानी प्रोबेशन पीरियड जिसको आप कह देते हो, उसके संबंध में नियमावली बनाते हैं। और नियमावली बनाते हैं, यहाँ पर पूरी बात इन्होंने कही हुई है। अब आगे क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर हम इसी नियमावली को लेकर के बात करें तो कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु दिए हुए हैं परिवीक्षा अवधि के संबंध में। आप तीसरा बिंदु देखेंगे, लिखा है कि अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा। देखिए, इसमें सीधी भर्ती को लेकर के बात किया हुआ है, ठीक है। आप जब अपने नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कि दो साल की बात जो है वह की गई है। अगर संतोषजनक नहीं होता है तो 1 साल और प्रोबेशन पीरियड आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी जो प्रोबेशन पीरियड की बात है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उलझा हुआ है, 1 साल या 2 साल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें आपके साथ में लागू होती हैं वो आपके नोटिफिकेशन के समय, या ये बात याद रखिएगा, समय के साथ में चीज़ें बदलती हैं, लेकिन आपके नोटिफिकेशन के समय जो चीज़ बताई गई थी उसमें 2 साल की चर्चा थी प्लस 1 ईयर की चर्चा थी। यूपी में आपके जब हम बात करते हैं तो 1 ही साल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2 साल था। तो उन चीज़ों को लेकर के फ़िलहाल के लिए चलिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी इन्होंने दी हुई है, तो जैसा भी होगा कुछ एक क्लियर, और जब हम बात करेंगे एक शिक्षा विभाग को लेकर के उनके द्वारा नोटिस निकले या बताई जाए तब हम उन चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो 1 साल भी जो है कहीं ना कहीं, चूंकि ये परिवर्तन आपका भी फरवरी 2024 में किया गया है तो आप उसको आधार मान, मतलब इसको आधार मान के अभी आप चल सकते हैं। और अभी जब हम बात करें आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के कि आखिर ये जो प्रोबेशन पीरियड है इसके ड्यूरेशन में क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, अभी ये तो आप परमानेंट भी नहीं हुए हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के अगर हम चर्चा करें, देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे इसमें लिखा है कि बिहार, ये है आपका बिहार विशिष्ट शिक्षक के एक लोगों के साथ में ये एक नोटिफिकेशन, आप यूँ समझे नोटिफिकेशन अनऑफिशियल प्रकार का है, जो कि आपको ट्विटर पर हर जगह देखने को मिल जाएगा। इसमें है नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ होगा तबादला, ठीक है। पहली बात लिखी हुई है, मतलब नए में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले आ जाते हैं। शिक्षा विभाग नियमावली में बदलाव करने की बात की है, तबादला करेगा। ऐसे में कमेटी के साथ बैठक की, जब हम एसीएस महोदय की बात करते हैं, 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। पहले सक्षमता पास की जो है काउंसलिंग होनी है। तो सक्षमता पास, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनकी तो तय है कि 1 अगस्त से अगर बात की जा रही है तो पूरी संभावना है। लेकिन मैं आपको इन सभी के बावजूद बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में अभी कोई भी संभावना कहीं से भी नहीं है कि उनकी ट्रांसफ़र के संबंध में कहीं से भी बात की जाए। अभी समय भी नहीं हुआ है, प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, कोई मतलब नहीं होता है अभी ऐसे में कि उनके लिए ट्रांसफ़र वाली बात जो है वो देखने को मिले। लेकिन जैसा कि अभी इस समय खबर है, आप देख रहे होंगे इसमें, हाँ, उनकी जब हम छुट्टियों को लेकर के बात करें, हम
बहुत सारे जो नियम कानून हैं उनको लेकर के बात करें तो उसके लिए बदलाव के लिए कहीं ना कहीं जो है मीटिंग बैठकें जो है वो चल रही थी। निष्कर्ष निकलेगा तो ज़रूर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग के साथ तबादले पर बनी सहमति, ये भी दिया हुआ है। इसमें दिया है 94 में बहाल शिक्षकों की, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक सब इसमें शामिल होंगे। इसमें कैटेगरी भी किया हुआ है कि कौन कौन से कैटेगरी में कैसे कैसे जो है शिक्षक जो है वहाँ भेजे जाएंगे। ये बात सही है कि जो पति पत्नी हो उनको बिल्कुल नियरेस्ट एक ही स्कूल या फिर आसपास के स्कूल दिए जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, देखिए महिलाओं का चॉइस रखा जाएगा, ख्याल मिल सकता है ऐसे में शिक्षकों को होम ब्लॉक, इसके बारे में चर्चा की गई है। बाकी यहाँ से देखेंगे तो सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से उनकी काउंसलिंग ज़रूर शुरू हो रही है। एक बात ये भी आ रही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि अभी इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर से कोई वेरिफिकेशन होने का अभी मतलब नहीं है। आपने देखा 25 जून तक फिर से डेटा मांगा गया था। सीटेट पास की बात करें तो अदर स्टेट से हैं तो 60% आपको लाना ही लाना है, फीमेल हो या मेल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी वो वेरिफिकेशन ऑनगोइंग है, चल रहा है। तो अभी अलग से कोई वेरिफिकेशन अगर आपको बता रहा है कि फिर से होगा या चीज़ें होंगी तो वो एक अलग चीज़ है। अभी उसका कोई ऑफिशियल ऐसे में नोटिस नहीं आया है। ऑफिशियल जो नोटिस आया है उसका काम अभी इस समय चल रहा है। बाकी यहाँ पर आप डिटेल सारी पढ़ पा रहे होंगे जो अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। तो प्रोबेशन पीरियड को लेकर के मैं एक बार फिर से आपको फाइनलाइज कर दूँ, कंक्लूड कर दूँ स्टेटमेंट की जो आपके समय की चीज़ें रही हैं 2 साल की, फिलहाल कंसिडर करके चलिएगा। एक नोटिस जो ये आया है अभी ऑफिशियल, बाद में इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम चर्चा ज़रूर करेंगे। सीधी भर्ती को लेकर के इसमें बात की गई है, ये बात भी ध्यान रहे आपको, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।